आप सभी माताओं बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ व्रत में लगने वाली जो भी आवश्यक पूजन सामग्री है वो कौन कौन सी होनी चाहिए और इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है उसका विसर्जन कब और कैसे किया जाता है, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि करवा चौथ के व्रत में जो सबसे मुख्य सामग्री होती है उसका क्या महत्व होता है। जैसे कि करवा चौथ के व्रत में करवा जरूर होना चाहिए, तो करवा को गणपति जी का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि करवे में लगी टोटी गणेश जी की सूंड मानी जाती है। करवा में जल भरकर पूजा करने और चंद्रमा को अर्घ देने से मंगल कामनाएं पूर्ण हो जाती है, मनोवांछित कामनाएं पूर्ण होती हैं। अगली सामग्री है दीपक। करवा चौथ व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं छलनी में दीपक रखकर पहले चंद्रमा फिर अपने पति का चेहरा देखती हैं। शास्त्रों के अनुसार दीपक जलाने से नकारात्मकता दूर हो जाती है और यदि दाम्पत्य जीवन में कड़वाहटें हो तो वो भी दूर होती हैं। सीख यानी जिन्हें हम सरैये कहते हैं उसका प्रयोग भी करवा चौथ के व्रत में होता है। तो जो कांस की सीख होती है उसको करवे की टोंटी में डाला जाता है। ऐसी मान्यता है कि सीखें शक्ति का प्रदर्शन करती हैं। कथा के अनुसार करवा के पति का पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। उस समय उन्होंने अपनी शक्ति से इन्हीं सीखों का इस्तेमाल करके मगरमच्छ को बांध दिया और यमराज के पास पहुंच गई। उस समय चित्रगुप्त करवा माता के जीवन का लेखा जोखा देख रहे थे। तभी करवा ने सीखों से चित्रगुप्त के पन्नों से पति के प्रसंग को अलग कर दिया और यमदेव से पति के प्राणों की रक्षा की कामना की। इसके अलावा जो भी 16 श्रृंगार की सामग्री होती है उनका भी पूजन में विशेष महत्व होता है। श्रृंगार की सामग्री महिलाओं को अखंड सौभाग्य और सदा सुहागन बने रहने का आशीर्वाद देती है, इसलिए सुहाग की सामग्री का पूजा में विशेष महत्व होता है। अब जानिए पहले पूजन सामग्री के बारे में, इसके बाद वीडियो के लास्ट में आप जानेंगे सामग्री का आपको कब क्या करना है। सबसे पहले आपको चाहिए एक चौकी, जिस पर बिछाने के लिए आपको एक लाल साफ कपड़ा, करवा माता की फोटो या कैलेंडर जो कि आपको मार्केट से मिल जाएगा। करवा चौथ व्रत की कथा आपको चाहिए, वैसे तो कथा आरती कैलेंडर में भी लिखी होती है। अब आपको चाहिए चंद्र देवता को अर्घ देने का सामान जो कि बहुत जरूरी होता है, जिसके लिए आपको लोटे की, चलनी की, दीपक की आवश्यकता होगी। कैलेंडर में ही आपको सारी आरती मिल जाएंगी। इसी में आपको भगवान के जो भी चित्र हैं वो मिल जाएंगे। जिस समय आप करवा माता की पूजा करते हैं तो इस कैलेंडर में जितने भी चित्र होते हैं उनकी पूजा आपको करनी होती है। आपको चाहिए 2 मिट्टी के करवे। इन करवों में पूजा करते समय साबुत अनाज या फिर खीले, शक्कर या फिर सूखे मेवे भरे जाते हैं और इनमें से एक माता का होता है यानी माता पार्वती का करवा होता है, दूसरा आपका होता है। पूजा करते समय माता पार्वती के साथ अपने करवे को बदला जाता है यानी करवा फेरा जाता है। अगर सासू माँ हो तो ये करवा आप सासू माँ के साथ भी बदल सकते हैं। जो लोग अकेले रहकर पूजा करते हैं वो माता पार्वती के साथ में अपना करवा बदल सकते हैं। इसी करवे में लगाने के लिए आपको चाहिए होंगी सीके। हमारे यहाँ पर इन सीकों को सरैये बोलते हैं, आपके यहाँ जो कुछ भी बोलते होंगे अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चंद्र देवता को अर्घ देते समय इन सीकों को एक एक करके धरती पर गिराया जाता है। ये सीके 4-4 होती है जो कि आप अपने लोटे में जिसमें टोटी बनी होती है करवे में आप लगा सकते हैं और जल का अर्घ देते समय थोड़ा थोड़ा जल चंद्र देवता को देंगे और नीचे गिराते रहेंगे। इसके अलावा आपको चाहिए भगवान गणेश जी की मूर्ति, माँ गौरा, भगवान शिव की मूर्ति, तस्वीर यदि आप हो तो तस्वीर की पूजा भी आप कर सकते हैं या फिर आप मिट्टी के गौरा, गणेश और भगवान शिव की जो मूर्तियाँ हैं वो आप बना सकते हैं, उनका भी पूजन कर सकते हैं। करवा चौथ के व्रत में करवा माता के साथ ही पूरे शिव परिवार की पूजा जरूर की जाती है। आपको आवश्यकता होगी सुपारी की। अगर आपके पास गणेश भगवान की मूर्ति अलग से स्थापित करने के लिए नहीं है तो आप एक सुपारी में मौली का लावा बांधकर भी उनको गणेश भगवान का प्रतीक मानकर पूजा कर सकते हैं। अगर आप कलश की स्थापना पल्लवों सहित करते हैं तो कलश की स्थापना में भी ये सुपारी डाली जाती है। पूजा करने के लिए आपके पास जो भी ताजे फूल हो, जिस भी रंग के हो, आप फूलों का प्रयोग कर सकते हैं। फूल माला आपको चाहिए करवा माता को अर्पित करने के लिए, भगवान गणेश जी को और पूरे शिव परिवार को। और यहाँ पर आसन है जिस पर आपको करवा माता की जो भी तस्वीर है या कैलेंडर है वो स्थापित करना होता है। यहाँ पर भोग के लिए आप मौसमी फल रख सकते हैं और जो भी पकवान आपके यहाँ बनाए जाते हों या मिठाइयाँ आपके यहाँ बनाई जाती हों आप उनका भोग शाम के समय लगाएं।
पान का बीड़ा हम भगवान को मुख शुद्धि के लिए देते हैं। करवा माता को भी आप पान के पत्ते अर्पित कर सकते हैं। भगवान गणेश जी को पान बहुत प्रिय होता है, तो आप भगवान गणेश जी को भी भोग में अर्पित करें। यहाँ पर करवा चौथ के व्रत में हमारे यहाँ पर शादी का जोड़ा या फिर शादी की चुनरी पहनकर पूजा की जाती है। जो कथा हम पढ़ते हैं उस समय शादी की चुनरी पहनना जरूरी होता है। अगर आपके पास शादी का जोड़ा हो, शादी का जोड़ा आप पहन सकते हैं। नई कोरी साड़ी आप पहन सकते हैं। बायने के रूप में सासू माँ को भी श्रृंगार की सामग्री दी जाती है, वस्त्र दिए जाते हैं। साड़ी के साथ ही आपको कुछ दक्षिणा, फल, मिठाई या पकवान आदि रखकर सासू माँ को देना चाहिए। अगर सासू माँ दूर रहती हों तो आप उनके लिए केवल दक्षिणा भी भिजवा सकती हैं, ताकि वो आपके दिए हुए दक्षिणा से अपने लिए सामान खरीद सकें। श्रृंगार की सामग्री में आपको जो भी 16 श्रृंगार की सामग्री होती है, चूड़ी, बिंदी, साथ में कुछ दक्षिणा जरूर रखें। वो आपको बायने के रूप में सासू माँ के लिए निकाल कर रखनी होती है। शाम को जब कथा पढ़ते या सुनते हैं उस समय अधिकतर लोग ये बायना देते हैं। कुछ लोग व्रत खोलने से पहले ये बायना देते हैं, तो कुछ लोग व्रत खोलने के बाद सासू माँ को बायना देते हैं और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। जो मिट्टी के करवे आपके पास हैं, आप उनमें ड्राई फ्रूट्स भर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास काजू और मखाने हैं, तो मैंने काजू और मखानों का प्रयोग किया है। आप चाहे शक्कर का, खील का या साबुत चावल का या फिर गेहूं का भी प्रयोग आप इन करवों में कर सकते हैं। आप जैसी सामर्थ्य रखते हो उसके अनुसार आपको सच्चे मन से करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए। किसी वस्तु का यदि अभाव हो तो मन में आपको जरा सा भी परेशान नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि अगर भाव सच्चे हो तो फिर चाहे किसी भी सामग्री का अभाव क्यों ना हो, उसे हमारे आराध्य देवी देवता स्वीकार कर लेते हैं और हमारी मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं। करवा चौथ का व्रत आप रख रहे हैं तो आपको अच्छे से श्रृंगार जरूर करना चाहिए। करवा माता को भी इस दिन श्रृंगार अर्पित किया जाता है और उसे बाद में आप आशीर्वाद रूप में अपने लिए रख सकती हैं, और यदि आप चाहें तो अपने ही परिवार की किसी सुहागिन महिला को उसमें से कुछ वस्तुएं दे सकती हैं। करवा चौथ के व्रत में सुहाग की सामग्री बांटना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन सुहाग की सामग्री बांटते समय आप इस बात का भी ध्यान रखें कि कोई भी सामग्री खराब ना हो, कोई भी चीज़ टूटी फूटी ना हो। अगर आप चूड़ियाँ श्रृंगार की सामग्री में किसी को भेंट स्वरूप दे रही हैं तो चूड़ियाँ टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। अच्छे से आप हर सामग्री को चेक कर लें, उसके बाद ही आप पूजा पाठ में उन चीज़ों का प्रयोग करें। अगर आपके परिवार में सासू माँ सुहागिन नहीं है तो आप अपनी ही जेठानी को या फिर अपने आप से बड़ी किसी भी सुहागिन महिला को ससुराल पक्ष में ही सुहाग की सामग्री दे सकते हैं। लेकिन आपको अपनी सासू माँ का भी पूरा सम्मान करना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेते समय उन्हें भी भेंट स्वरूप कुछ न कुछ देना चाहिए। आप उन्हें वस्त्र, दक्षिणा या उनकी ज़रूरत का कोई भी सामान उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं, उन्हें आप भेंट में दे सकते हैं। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर यदि कोई व्रत प्रारंभ किया जाता है या कभी भी हम अपने बड़े बुजुर्गों की खुशियों का, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं तो वो व्रत हमारा बहुत जल्दी फलित होता है। हमारे पति के जीवन में कष्ट नहीं आते हैं। ध्यान रखें कि करवा चौथ का व्रत है। अगर आपके पास कोई भी ऐसी सुहाग की सामग्री है जिसे अब आप इस्तेमाल नहीं करना चाहती हैं, जो खराब हो गई हो, उसे भूल कर भी आप करवा चौथ के व्रत वाले दिन घर से बाहर ना फेंकें। कोई भी चीज़ ऐसी हो जो सुहाग से जुड़ी हो उसे घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए, उसे आप बाद में किसी और दिन फेंक सकते हैं। जब आप करवा चौथ व्रत की पूजा करते हैं तो जो चौकी आदि है जो आपने स्थापना की हुई है करवा माता की, उसे आप अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद ही हटाएं और सूर्योदय के बाद ही जो विसर्जन वाली सामग्री है उसका विसर्जन आप करें। चाहे वो मिट्टी का दीपक हो या पूजा में प्रयोग किए गए अक्षत हों या फूल आदि हों, जो भोग आप लगाते हैं उसे प्रसाद रूप में परिवार के सदस्यों में आप बांट सकते हैं। भोग में यदि हो सके तो आप दूध से बनी मिठाई जरूर रखें। और जो मिट्टी का दीपक आप चंद्र देवता को देखने के लिए, पति की आरती उतारने के लिए जलाते हैं, वो अगर हो सके तो मिट्टी का ही दीपक लें। मिट्टी का यदि ना हो तो आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं। हालांकि मिट्टी का दीपक सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। मिट्टी की जो भी वस्तुएं आप पूजा में प्रयोग कर रहे हैं, जैसे चाहे मिट्टी का कलश हो या मिट्टी के करवे हों, आप उनका विसर्जन अगले दिन कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग अहोई अष्टमी का व्रत करते हैं तो आप इन करवों का प्रयोग अहोई अष्टमी वाले दिन तारों को अर्घ देने के लिए भी कर सकते हैं। और बहुत सी जगह पर करवा चौथ के व्रत में जो सीखें प्रयोग की जाती है पूजा में, उनको संभाल कर रख दिया जाता है। और गोवर्धन पूजा जब होती है तब गोवर्धन बनाने के साथ ही उन सीखों का प्रयोग किया जाता है, जो कि बहुत शुभ माना जाता है।
इसके अलावा करवा चौथ के व्रत में धूप, दीपक, रोली, मौली, अक्षत, ये सब तो बहुत जरूरी सामग्री है जिसका आप सभी को पता ही होगा। यदि आपकी सामर्थ्य बहुत ज़्यादा कुछ भेंट में देने की नहीं है तो आप कुछ दक्षिणा, फल या मिठाई, इनका भेंट आप, इनका जो उपहार है वो अपने ससुराल पक्ष की किसी सुहागिन महिला को जरूर दें। अगर आप अकेले रहते हैं, उस समय आपको बायना देना संभव ना हो, तो फिर आप उस बायने की सामग्री को संभाल कर रखें और बाद में फिर जब कभी भी आपके लिए संभव हो, उस समय ये बायने की जो भी सामग्री है अपनी सासू माँ को या जो भी सुहागिन महिला हो उनको देकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद जरूर लें। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना से रखती हैं। विधि विधान से की गई करवा माता और माँ गौरी की पूजा करने के बाद चौकी को कब कैसे हटाना है, करवे का क्या करना है, ये अब आप जानिए। करवा चौथ पर करवा माता का प्रतीक करवा और पूजा के लिए स्थापित की गई चौकी को बहुत विधि विधान से हटाना चाहिए, नहीं तो उसका दोष लगता है। कलश स्थापना के समय देवताओं का आह्वान हुआ होता है। ऐसे में विसर्जन के समय देवताओं को धन्यवाद कर उनकी विदाई दी जाती है। करवा चौथ व्रत के अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद ही आपको चौकी हटानी चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि विदाई से पहले करवा माता और माँ गौरी से सुहाग जरूर लेना चाहिए। चौकी पर रखी हुई अन्य प्रतिमाओं को, मूर्तियों को या जो कैलेंडर, पोस्टर आपने पूजा में प्रयोग किया है, उन्हें आप दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करें और उसके बाद वहां से हटा लें। फिर दोनों करवों को वहां से हटा लें। जितने भी करवे आपने पूजा में प्रयोग किए हैं उन्हें आपको चौकी पर से हटाना चाहिए। जो भी फूल आदि आपने अर्पित किए हैं, फूलों को हटा लीजिए। जितने भी चावल आपने प्रयोग किए हैं अक्षत के रूप में, आप उन्हें उठाकर छत पर चिड़ियों के लिए डाल सकते हैं। मिट्टी के जो करवे हैं आप उन्हें अपने घर की छत पर चिड़ियों के लिए पानी भरकर रख सकते हैं, या फिर आप इन मिट्टी के करवों का पानी में प्रवाह कर सकते हैं, पानी में विसर्जन कर सकते हैं। बहते जल में विसर्जन आपको करना चाहिए। ध्यान रखें, कभी भी करवे ऐसी जगह पर विसर्जित ना करें जहां पर उनका अपमान होता हो, क्योंकि इन करवों को करवा माता का प्रतीक माना जाता है। बहुत से लोग पेड़ के नीचे ऐसे ही करवे रखकर आ जाते हैं, जिसे बाद में लोगों के पैर में आने पर बहुत दोष लगता है। इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें। करवा चौथ के व्रत में आपने जो भी फल या मिठाई करवा माता को अर्पित की हुई है, वैसे तो भोग लगाने के बाद तुरंत ही वहां से जो भी भोग की सामग्री है वो हटा ली जाती है। किसी कारण से आप भूल गए हो या पान, सुपारी, लौंग, इलायची हो तो उनका विसर्जन आपको कर देना चाहिए, लेकिन जो फल या मिठाई है उसे परिवार में बांटना चाहिए, किसी सुहागिन महिला को देना चाहिए। आपने चंद्र देवता को देखने के लिए जिस चलनी का प्रयोग किया है उसे आप उठाकर रख दें। अगले करवा चौथ के व्रत में आप फिर से इसी चलनी का प्रयोग कर सकते हैं। जो पोस्टर या कैलेंडर है उनको भी आप अगले साल पूजा में प्रयोग कर सकती हैं। मिट्टी के दीपक हो या फिर मिट्टी का करवा हो, उसका विसर्जन आपको कर देना चाहिए। अगले साल आपको फिर से मिट्टी की नई चीज़ें खरीदनी चाहिए, जैसे मिट्टी का करवा हो या फिर मिट्टी का दीपक हो। अगर आपने आटे के दीपक का प्रयोग किया है तो आपको आटे के दीपक का भी विसर्जन कर देना चाहिए। ध्यान रखें, जो भी विसर्जन की सामग्री है सबको आप हाथ जोड़कर प्रणाम करें और मस्तक से लगाएं, उसके बाद ही विसर्जन करना चाहिए। जैसे फूल, पत्ती, रोली, अक्षत, मौली या फिर सरई, जिसको हम सीके भी कहते हैं, उनको आप पूजन सामग्री का जो भी सामान है, जैसे कि अगर आपने हवन किया हुआ है तो जो हवन की जो राख होती है तो उसे आप पानी में विसर्जित कर दें। किसी भी पूजन सामग्री को ऐसी जगह भूल कर भी ना रखें जहां पर लोगों के पैर इन विसर्जन वाली सामग्री पर पड़ते हों। तो इस प्रकार से आप करवा चौथ पूजा की जो भी प्रयोग की गई सामग्री है उनका विसर्जन करके व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त कर सकती हैं। अगर करवा चौथ व्रत के दिन आपको पीरियड्स हो रहे हों, आप खुद से पूजा की सामग्री नहीं हटा सकती हैं, तो ऐसे में आप अपने परिवार की किसी भी महिला या कन्या की मदद से उनसे कहकर ये सामग्री का विसर्जन करवा सकती हैं, हटवा सकती हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा।